रूस भी। नाज़रीन इकराम, रात गए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन द लॉन्गर रन अब फायदे ही फायदे हैं। बहुत सी ऐसी लैंड माइन्स, ये खुद इनकी बौखलाहट है जो इन्हें बिछाने पर मजबूर कर रही है अपने इक़्तिदार में, जो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा करेगी। क्योंकि इस वक्त ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये पूरे का पूरा निजाम जिसमें मुक़्तदरा है, ये निगरान हुकूमत है या आइंदा मुसल्लत होने वाली PDM 2.0 है, ये सारे के सारे एक ही हैं। इन्हें आप जो भी नाम दे लें, इन्होंने अपने पैरों पर एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का IMF को लिखा गया खत बिलाखिर वो पहुंच भी गया है IMF को, और इस खत के मदरजात जो है वो भी मंजर आम पर आ गए हैं। जिसके बाद बहुत से लोगों की, बहुत से फन्ने खान जो बनते हैं सिस्टम के, करता धरता जो है सिस्टम के, जो ठेकेदार हैं, उनकी दौड़ें लग चुकी हैं। उस पर भी आपके सामने कुछ बातें रखूंगा उस हवाले से। जबकि एक बड़ी अहम तरीन वापसी हुई है और वो वापसी है उमर डार की। आपको पता है कि जिस तरह से डार खानदान ने वफा की और बहादुरी की कुछ नई मिसालें कायम की हैं जो पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में हमें नहीं मिलती। पहले उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वालदा डट गई, और फिर उमर डार को जिस तरह से पहले गायब किया गया, बाद में फिर मरता क्या ना करता, इन्हें मजबूरन पुलिस की तहवील में देना पड़ा, प्रेशर बढ़ता गया, फिर उन्हें इतना अरसा अंदर रखा। उमर डार वापस आए, लेकिन आते साथ जो दो क्लिप्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये वफा की, बहादुरी की कुछ नई मिसालें कायम हुई। और यकीन माने कि पूरे का पूरा सिस्टम पिछले 2.5 साल से जो कुछ भी कर रहा है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ इनकी इस दो क्लिप्स जो है, जो डार खानदान के मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन दो क्लिप्स ने पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम की तरफ से अपनाई गई हर तरह की फस्तायत उसे आज शिकस्त दे दी है। आज उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया है। उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं रही। डर और खौफ के बुत अगर तोड़ने की बात करते हैं तो ये है जो डर और खौफ के बुत टूटे हैं। अगर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात होती है तो इस तरह से तोड़ी जाती हैं। पहले तो हमने देखा कि जो जुल्म और जो जबर डार खानदान के साथ हुआ, उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, और फिर उनके साथ जो बदतरीन धांधला। लेकिन इस सब के अंदर उमर डार जो है, उन्हें इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले इन्होंने उठा लिया, गायब कर दिया कैफे लांतों से। उसके बाद जिस तरह से एक स्ट्रगल थी, जिस तरह से एक आवाज उठाई गई, उस सब के अंदर भी अगर हम नोटिस करें तो एक चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है कि उमर डार जो है, उन्हें पहले इन्होंने कुछ अरसा गायब रखा। उसमें जो कुछ उनके साथ हुआ, और जब इन्हें फिर सियालकोट की अदालत में पेश किया गया, काफी अरसा इन्हें इलीगली डिटेन या अगवा रखने के बाद, गायब रखने के बाद, गुमशुदा रखने के बाद, उनकी हालत बता रही थी कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन वो फिर भी डटे रहे, फिर भी नहीं झुके, कोई बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं। और जब वापस आए तो मैं समझता हूं कि ये जो विजुअल्स है, हाथ में PTI का झंडा पकड़ा हुआ है उमर डार ने, हाथ में PTI का झंडा पकड़ के वो घर आए हैं, और साथ फैमिली की एक खातून मिलकर रो पड़ी है। पीछे से बहादुर बेटे की बहादुर माँ आई है, रेहाना इम्तियाज डार साहिबा, और कह रही है ना ना ना, रोना नहीं है, ये मेरे बहादुर बेटे हैं। आप जरा पहले ये क्लिप देखें। जी नाज़रीन इकराम, जरा हिम्मत की दाद दें इस माँ और वफा और बहादुरी की नई मिसालें कायम हुई। और फिर उमर डार ने जो बात कही है, उमर डार ने जो बातें की हैं, जो आकर उन्होंने एक मैसेज दिया है, अनप्रेसिडेंटेड। ये हिम्मत और ये बहादुरी और ये डर और खौफ की जंजीरें टूट चुकी हैं। सिस्टम हार चुका है। ऐसे हारता है सिस्टम, ऐसे आप अपने सब्र से, ऐसे आप अपनी इस्तिकामत से, ऐसे आप अपने अज़्म से, ऐसे आप अपनी वफा से, अपनी बहादुरी से जबर और फस्तायत को शिकस्त देते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। 9 मई के बाद जो मुसीबतें, जो तकलीफों के बड़े बड़े पहाड़ हम पर टूटे, ये उसने मुझे हिम्मत दी, ये उसने मुझे इस्तिकामत दी, मेरे रब ने, ये उसने मुझे सब्र अता किया। और आज मैं अपने रब के हुक्म से, उसकी रजा से अपने घर खैरियत से पहुंचा हूं। 10 माह बाद आज मैं अपने घर आया हूं, और मेरी दुआ है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के जितने लोग आज तक घरों से दरबदर हैं, जो कैदोबंद की सोबतों में है, मैं खुद 2.5 माह कैदोबंद की सोबत में रह के अभी घर पहुंच रहा हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको खैरियत से जल्द से जल्द उनके घरों में वापस लेकर जाए। बाकी अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ तो जो इस वक्त खत का चर्चा है, मखसूस नशिस्तें जो PTI से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लेनी है, जो एक वारदात डालनी है, जो एक शब खून मारना है, उस हवाले से मैं पिछले व्लॉग में जो बातें आपके सामने रख चुका हूं कि हकीकत क्या है, उस हवाले से साहबजादा हामिद रजा साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है, और मैंने जो आपके सामने उसकी एक्सप्लेनेशन रखी रिसर्च करके हमारी टीम ने, वो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। और इन्होंने सबके अंदर कहा है कि जी ऐसा कोई खत हमने नहीं लिखा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बदनीयती और झूठ बोला ओपन समात के अंदर कि जी आपका खत मिला है कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। और इन्होंने कहा है कि वो खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं बल्कि जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों के लिए था। ये बात हकाइक के बरक्स है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। खत इलेक्शन कमीशन में गलत अंदाज में पेश किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो ये सिस्टम की बौखलाहट है। ये निजाम जो है वो इस वक्त बुरे तरीके से हार चुका है, और सिस्टम जो है उसे समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है और जाना किस तरफ को है, और किस तरह से वो ऑपरेट करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घुटनों पर आ जाए। क्योंकि खान सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, खान गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी जानिब मैंडेट चोर बैठे हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन गई। वहीं दूसरी जानिब वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को अपना ही मतलब
अब वही अंधा बांटे रेवड़ियां, वो मुड़ मुड़ अपनों को। इन्होंने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, उसमें जी सबने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के लिए नामजद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। वहीं दूसरी जानिब स्पीकर के लिए भी सुन ले, स्पीकर के लिए इन्होंने अयाज सादिक साहब जो है उनका नाम दे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अब इन्होंने क्या किया, कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है उसने आइन का आर्टिकल 91 है उसकी शिक 2 के मुताबिक कल बुलाए जाने वाले नए कौमी असम्बली के इजलास की मंजूरी दे दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर की मंजूरी के बगैर अब इन्होंने कल का इजलास जो है कौमी असम्बली का वो बुला लिया है 10 बजे, थर्सडे द 29th of February 2024 पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। और सदर की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास बुला तो लिया गया है, लेकिन इस गैर आईनी इकदाम की, क्योंकि देखिए सदर इजलास बुला रहे हैं नहीं बुला रहे, जो भी है सही बुला रहे हैं नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं सदर, लेकिन सदर के अलावा कोई इजलास बुला ही नहीं सकता कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट। और ये अगर आप कहेंगे कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को निगरान हुकूमत ने इजाजत दे दी है, इख्तियार दे दिया है कि आप ये इजलास बुला लें, निगरान हुकूमत तो खुद नहीं इजलास बुला सकती और ना ही वो इजाजत दे सकती है, तो ये बेसिकली ये गैर आईनी इकदाम है। ऑल्दो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों ने इसके ऊपर क्या करना है ये आपको भी पता है, पाकिस्तान की अदालतों ने इसके ऊपर क्या करना है ये मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम आगे चल के ये इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वैसे अच्छी चीज ये अब होना, वैसे जो इजलास है उसकी भी मैं आपको बता दूं, इजलास में हल्फ उठेगा कल और कल बड़ा टफ टाइम देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, हल्फ उठने के बाद फिर स्पीकर का चुनाव होगा, फिर स्पीकर उसके बाद जो कायदे ऐवान है वजीर आजम के लिए चुनाव, और ये इन्होंने सैटरडे तक कर लेना है। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम इन्होंने बनवा देना है। वहीं दूसरी जानिब एक खत का चर्चा है और वो खत है IMF को इमरान खान साहब की तरफ से, और इस खत के हवाले से आपको पता है कि ये सारी जमातों की ऐसी चीखें बुलंद हुई कि जी इमरान खान ने गद्दारी कर ली, इमरान खान मुल्क के खिलाफ चला गया, इमरान खान मुल्क की मईशत जो है उसे अपनी सियासत के लिए तबाह कर रहा है। और उस खत के यही बात हम कर रहे थे कि मंदरजात सामने आए तो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब इमरान खान साहब ने एक बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का ये खत लिखा है और ये IMF को लिखा गया खत है, और ये इसमें ये रऊफ हसन साहब की तरफ से लिखा गया इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, क्योंकि खान साहब तो इस वक्त जेल में, तो साइनिंग अथॉरिटी रऊफ हसन साहब को बनाया गया, इमरान खान साहब की अप्रूवल इसे हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत में मुतालबा किया है कि मालियाती इदारा 2 हफ्तों के अंदर अंदर कौमी और सूबाई असम्बली की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक शराइत रखे। तहरीक इंसाफ की जानिब से आलमी मालियाती फंड को लिखा गया खत मौसूल हुआ है। PTI के बानी इमरान खान के तर्जुमान रऊफ हसन ने IMF की MD को खत लिखा, जिसके मतन के मुताबिक ये खत बानी PTI की हिदायत और उनकी तरफ से IMF को भेजा जा रहा है। खत में मुतालबा किया गया है कि IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक शराइत रखे और IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले दीगर शराइत भी सामने रखे। खत के मतन के मुताबिक हम ये नहीं कह रहे कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे। फैफन और पतन ने आम इंतखाबात के ऑडिट का तरीकाकार बता दिया है, यानी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी तंजीमें हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क और एक और तंजीम, उन्होंने ऑलरेडी एक तरीकाकार वाजे कर दिया है कि इलेक्शंस का ऑडिट इस तरह से हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि IMF कोई आके पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करके तहकीकात करे। IMF की माली इमदाद पाकिस्तानी अवाम पर